हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लेंट लेटर हेल्थ ऑफिसर को लिखना है अबाउट पुअर इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर एरिया। इसको कैसे लिख सकते हैं और कंप्लेंट लेटर का कैसे फॉर्मेट होता है, इसको प्रभावशाली तरीके से हम कैसे लिखें कि पूरे अंक आएँ। इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम शुरू करते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन देखिए, राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर एरिया। यहाँ पे आपका एड्रेस भी दिया है, यू आर पंकज कुमार 125 माल रोड शिमला। ध्यान रखें, जो आपको पेपर में एड्रेस दिया है, जैसे पंकज कुमार 125 माल रोड शिमला, आप यही सेंडर एड्रेस लिखेंगे। और लेटर किसको लिखना है, जहाँ पे हेल्थ ऑफिसर को लिखना है अपने एरिए का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट होता है, हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस कौन सा लिखा हमने, जो हमें पेपर में दिया है। अगर एड्रेस नहीं दिया हो तो आप इस एड्रेस को जो है अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस बना के। जहाँ पे ध्यान रखें, एड्रेस जो है आपका 2 या 3 लाइन का होना चाहिए। इसके बाद जो है आप 1 लाइन का गैप देंगे। 1 लाइन का आपने गैप दिया और आपने लिख दी डेट लिख दी। उसके बाद फिर आप 1 लाइन का गैप देंगे। फिर अब लेटर किसको लिखना है, द हेल्थ ऑफिसर शिमला। जी हमें क्वेश्चन में ही बताया था। फिर हम 1 लाइन का गैप देंगे। उसके बाद आगे हमारा सैल्यूटेशन सर। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, पुअर इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर एरिया। ये कहाँ से पता चला, क्वेश्चन के अंदर ही बताया था कि आपने इसके ऊपर लेटर लिखना है। जो आपका सब्जेक्ट है ये 4 या 5 वर्ड से ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी को कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए। बॉडी के अंदर देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स पुअर इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर एरिया। अब मैं जहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट लाइन है ऑन बिहाफ से लेकर यहाँ तक, ये सेम ही रहेगी। आप कैसा भी कंप्लेंट लेटर लिखें, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कहाँ पे, जहाँ पे टुवार्ड्स से बाद जहाँ पे लिखा है पुअर इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर एरिया। ये हमारा टॉपिक था, हमें इसके ऊपर उसने लेटर लिखने के लिए कहा है। मान लो हम लिख रहे हैं जैसे टुवार्ड्स इरेगुलर वाटर सप्लाई, तो यहाँ पे हम कैसे बनेगा लेटर, ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आवर एरिया। जहाँ पे इसकी जगह पे ये आ जाएगा। सपोज आपने सिर्फ टॉपिक बदलना है, आप लिख रहे हैं पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो आप मान लो, तो जहाँ पे टॉपिक आपका जहाँ पे आ जाएगा पुअर इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ एरिया की बजाय पुअर या बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है वो आपने जहाँ पे टुवार्ड के बाद लिख देना है, जो पेपर में आपको पूछा है। उसके बाद आपने ध्यान रखें, 2 या 3 लाइंस आपने लिखनी है उस टॉपिक के बारे में, जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन आपको आस्क किया गया है कि आप इसके ऊपर लेटर लिखेंगे, कम से कम 2 या 3 लाइन से। जैसे जहाँ पे इनसेंट्री कंडीशंस के बारे में हमें कहा गया था, तो जहाँ पे देखिए 2 या 3 लाइनें मैंने इनसेंट्री कंडीशंस के ऊपर लिखी हैं, जरूर लिखनी है। इससे जो है आपका लेटर प्रभावशाली होगा। द रोड्स ऑफ आवर सिटी आर मिजरेबल इन मिजरेबल कंडीशंस। डिचेस एंड हीप्स ऑफ मड, डिचेस होता है नालियाँ और ढेर मड के हैं, आर वेरी कॉमन ऑन द रोड्स, रोड्स के ऊपर बड़े कॉमन हैं। देयर आर नो ड्रेन्स, कोई भी प्रॉपर नालियाँ नहीं है। द मड एंड वाटर स्प्रेड ऑन द रोड, जो है मड और वाटर जो है कीचड़ वहाँ पे स्प्रेड है रोड के ऊपर। देयर आर फ्रिक्वेंट जैम्स, वहाँ पे जो है जैम लग जाते हैं। आगे हाँ, द एक्सीडेंट्स हैपन ऑलमोस्ट डेली। ये कौन सी लाइन थी, ये लाइंस जो हमने जहाँ पे लिखी थी, द रोड से लेकर जहाँ तक एक्सीडेंट हैपन डेली, ये थी क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन कंप्लेन लेटर के ऊपर पूछा गया है, उससे रिलेटेड आपने 2 या 3 लाइनें जहाँ पे लिख देनी है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए आगे कुछ लाइनें हैं जो कॉमन हैं, इनको आपने एज इट इज़ रट लेना है। ये किसी भी प्रकार के कंप्लेन लेटर में आप लिख सकते हैं। जैसे कैसे इट हैज़ बीन अ सीरियस इशू, कॉमन लाइन है, हर प्रकार के कॉमन लेटर में ये फिट होती है। लाइफ हैज़ बिकम ए हेल, देखिए अगर आपको कोई ना कोई कंप्लेंट होगी तो लाइफ हेल तो बनेगी। द प्रॉब्लम इज गेटिंग ऑन द नर्व, इस प्रॉब्लम ने नाक में दम कर रखा है। इट कोजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, इससे जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या विलेजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इट हैज़ बीन से सीरियस इशू से लेकर जहाँ तक इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, ये कॉमन लाइन्स हैं, इनको आप एज इट इज़ ही याद रख ले। हर प्रकार के कंप्लेंट लेटर में ये फिट हो जाती हैं। कब लिखनी है, 2 या 3 लाइनें उस लेटर से संबंधित लिखनी है, उसके बाद ये लाइन्स लिखनी है। उसके बाद देखिए लास्ट वाली लाइन्स भी कॉमन हैं, ये भी सभी प्रकार के लेटर में आप लिख सकते हैं, इनको भी आप रट ले, ये आएंगी। कोई भी कंप्लेंट लेटर हो वहाँ पे ये फिट हो जाएंगी। क्या है, वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार। आई होप दैट यू विल सी द ग्रेविटी ऑफ मैटर एंड टेक appropriate action towards
दिस, मान लो आप जहाँ पे पोस्ट मास्टर की कंप्लेंट कर रहे थे, तो आप इस थोड़ी लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे मान लो हाँ कंसर्न अथॉरिटीज़ की जगह आप लिख सकते हैं आई हैव ऑलरेडी ब्रोट दिस, हाँ आई हैव ऑलरेडी ब्रोट इट इनटू हिज नोटिस, मैंने उसके नोटिस में लाया है, बट ही इज़ वेरी केयरलेस। इस तरह से आप उस लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, मान लो ऐसा भी हो सकता है। सो आई होप दैट यू विल सी द ग्रेविटी ऑफ मैटर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर यूअर्स फेथफुली, और आपका नाम आया पंकज कुमार। पंकज कुमार कौन सा नाम है जो आपको पेपर में दिया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो हैव ए नाइस डे।